ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1147 और 1147 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। आप्रायणाधिकरणम। ठीक है, तो बात यह चल रही है चतुर्थाध्याय प्रथम पाद, और चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण आज चालू हो रहा है। और इस अधिकरण का नाम है आप्रायणाधिकरणम। ठीक, एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। तो चलते हैं, इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है आप्रायणाधिकरणम। ठीक है, नीचे के पंक्ति में लिखेंगे कंस में उपासनानाम आमरण आवर्तनाधिकरणम। उपासनानाम आमरण आवर्तनाधिकरणम। उपासनानाम आमरण आवर्तनाधिकरणम। ठीक, नीचे के पंक्ति में उसका अर्थ देखिए। उपासनाओं की मरण पर्यंत आवृत्ति करनी चाहिए। इस विषयक यह अधिकरण है। हो गया। फिर नीचे की पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति ही अस्ति। पूर्णविराम। तथा ही आगे यथा पूर्वाधिकरणे अनंगाश्रित उपासनेषु दिगादि नियम अश्रवणात् नियमाभावः उक्तः। नियमाभावः उक्तः। पूर्णविराम। तद्वत् उपासन आवृत्ति अश्रवणात् अर्धविराम न यावज्जीवम् उपासनम् अवर्तनीयम्। इति एवं दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते।
इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। यह अधिकरण है आप्रायणाधिकरणम। किस बात की सिद्धि इस अधिकरण में करनी है? तब कह रहे हैं कि उपासना नाम आमरण आवर्तनाधिकरण। उपासना मरते दम तक, मरने तक उनका आवर्तन करना चाहिए, यह अर्थ है। तो उपासनाओं की मरण पर्यंत आवृत्ति करनी चाहिए, इस बात को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब संगति बता रहे हैं, तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे? देखिए, यथा पूर्वाधिकरणे अनंगाश्रित उपासनेषु। पीछे के अधिकरण में इस बात को बताया था कि जो उपासना अंग के आश्रित नहीं है, अनंगाश्रित है, ऐसे उपासना के बारे में कहा गया था कि उनके लिए दिगादि नियम अश्रवणात्, दिशा देश काल इत्यादि को का नियम श्रुति ने बताया नहीं है, अतः नियम का अभाव कह दिया पीछे। उस प्रकार तद्वत् उपासन आवृत्ति अश्रवणात्, उपासना की आवृत्ति बताने के लिए भी कोई श्रुति नहीं है। इसलिए न यावत् जीवम उपासनम आवर्तनीय, यावत् जीवम, जब तक जिंदा है तब तक उपासना की आवृत्ति करने की जरूरत नहीं। इस रूप से पूर्व पक्षी अपनी बात शुरू करेगा। अतः दृष्टांत संगति से ही इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। आइए फिर नंबर 2, विषय। विषय बराबर उपासनानाम आवृत्ति ही, उपासनानाम आवृत्ति ही अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई, तो उपासनाओं की आवृत्ति ही इस अधिकरण का विचार विषय है। हो गया। नीचे चलिए, आगे नंबर 3, संशय बराबर किम अहंग्रोपासनानि कियंतम कालम अभ्यस्य उत्सृजेत उत यावत् जीवम आवर्तयेत इति भवति संदेह। ठीक, देखो भाई, तो संशय बता रहे हैं किम, क्या अहंग्रोपासनानि, अहंग्रोपासना तो पीछे बहुत बताई है, वो सब उपासनाएं अहंग्रोपासनादिक कियंतम कालम, कुछ काल तक उसका अभ्यास करके, आवृत्ति करके उसका त्याग देवे, पहला विकल्प। उत अथवा उसका त्याग न करके यावत् जीवम आवर्तयेत, जब तक जीव है, जिंदा है, तब तक उसका आवर्तन करना ही चाहिए। दो विकल्प हुए, दोनों में से क्या होना चाहिए, ये हो गया संदेह। फिर आगे चलते हैं नंबर 4, पूर्व पक्ष।
बराबर विजातीय प्रत्ययेन अनंतरित सजातीय प्रवाह अनंतरित सजातीय प्रवाह उपास्ति शब्दार्थ पूर्ण विराम स च कियता अपि कालेन संपद्यते पूर्ण विराम अतः यावत् इच्छम आवृत्ति ही कर्तव्या अर्धविराम न तु आमरणम इति पूर्वपक्षः ठीक है। देखो भाई अर्थ तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि उपासना की मरण तक आवृत्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपासना का अर्थ क्या, तो विजातीय प्रत्ययन अनंतरित, विजातीय प्रत्यय विजातीय चित्तवृत्ति से रहित एक ही ध्येयाकार चित्तवृत्ति का प्रवाह, उसको कहते उपासना। तो विजातीय प्रत्ययेन अनंतरित रहित सजातीय एक ही विषयाकार एक ही ध्येयाकार जो चित्तवृत्ति का प्रवाह है, वही उपास्ति शब्दार्थ उपासना शब्द का अर्थ है। और वह उपासना शब्द का अर्थ कुछ काल तक अनुष्ठान करने से भी संपन्न हो जाता है। वही कह रहे सचकियतापि कालेन संपद्यते, कुछ काल तक अपनी इच्छा से मर्जी से करने पर भी संपन्न हो जाता है। अतः यावत इच्छम आवृत्ति कर्तव्या, जितनी इच्छा है तब तक ही उसकी आवृत्ति करो कुछ काल तक। न तो आमरण, मरने दम तक ध्येयाकार वृत्ति का अभ्यास करने की जरूरत नहीं। न तो आमरणम इति पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष अपनी बात बोल रहा है। फिर आगे नंबर 5 सिद्धांत बराबर आमरणम आवृत्ति ही कर्तव्या, आमरणम आवृत्ति ही कर्तव्या इति सिद्धांत पूर्ण विराम। तथा ही भावी जन्मनः प्रयोजकः, भावी जन्मनः प्रयोजकः अंत्यप्रत्ययः आमरणम आवृत्तिम अंतरेण न सुलभः पूर्ण विराम। अतः एव स्मृति उद्धरण चिन्ह में सदा तद्भाव भावितः, उद्धरण चिन्ह 1 गीता 8:6। आगे इति आह पूर्ण विराम। आगे कथम तर्हि
ज्योतिष्टोमादि कर्मणा, ज्योतिष्टोमादि कर्मणा स्वर्गम गच्छतः, स्वर्गम गच्छतः अंत्य प्रत्यय, अंत्य प्रत्यय पूर्ण विराम। आगे कर्मजन्य अपूर्ववशात, कर्मजन्य अपूर्ववशात इति ब्रूमः, इति ब्रूमः पूर्ण विराम। उपासने अपि, उपासने अपि अपूर्वम अस्ति, अपूर्वम अस्ति इति चेत, इति चेत अर्धविराम। आगे बाढ़म, बाढ़म अर्धविराम। न एतावता, न एतावता निरंतर आवृत्ति लक्षणः, निरंतर आवृत्ति लक्षणः दृष्टोपायः परित्याज्यः भवति, दृष्टोपायः परित्याज्यः भवति पूर्ण विराम। अन्यथा, अन्यथा सर्वस्य सुख दुःखयोः, सर्वस्य सुख दुःखयोः अपूर्वजन्यत्वेन, अपूर्वजन्यत्वेन भोजनाद्यर्थः, भोजनाद्यर्थः दृष्टः प्रयत्नः परित्यज्येत, दृष्टः प्रयत्नः परित्यज्येत पूर्ण विराम। ततः, ततः दृष्टार्थ उपायत्वात्, दृष्टार्थ उपायत्वात् आमरणम आवर्तनम कर्तव्यम, आमरणम आवर्तनम कर्तव्यम पूर्ण विराम। ठीक, नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर यद्यपि, यद्यपि एतानि, एतानि अष्टौ अधिकरणानि, अष्टौ अधिकरणानि साधन विचारत्वात्, साधन विचारत्वात् पूर्वाध्याये योग्यानि, पूर्वाध्याये योग्यानि तथापि, तथापि फल प्रत्यासन्न साधनत्वात्, फल प्रत्यासन्न साधनत्वात् फलाध्याये, फलाध्याये विचारितानि इति, विचारितानि इति हो गया। चलिए भाई, तो देखिए सिद्धांतियों की बात। सिद्धांती कहते हैं आमरणम आवृत्ति कर्तव्या, मरने तक उस उपासना के, उपासनाओं की आवृत्ति करनी चाहिए। ठीक है, अर्थात ध्येयाकार वृत्ति का अभ्यास मरने तक रखना चाहिए। ठीक, वही कह रहे हैं। तो आमरणम आवृत्ति कर्तव्य इति सिद्धांत तथा ही स्पष्ट कर रहे हैं। भावी जन्म न प्रयोजक अंत्य प्रत्यय, भावी जन्म तो आगे का जो जन्म है
उसका प्रयोजक निमित्त है अंत्य प्रत्यय। अर्थात इस जन्म में हम लोग हैं और एक दिन कभी न कभी तो मरेंगे ही, किंतु मरने समय जैसी भावना अंतकरण में रहेगी उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है। ठीक, तो भावी जन्म न प्रयोजक अंत्य प्रत्यय, और वह अंतिम प्रत्यय आमरणम आवृत्तिमंतरेण न सुलभ, मरने तक आवृत्ति किए बिना सुलभ नहीं है। अर्थात जिस ध्येय की भी हमको उपास्य की प्राप्ति करनी है, फल की प्राप्ति करनी है, तो उपासना कर रहे हैं, अंग्रह उपासना वगैरह, तो अंतिम काल में भी उसी प्रकार की भावना रहेगी, संकल्प रहेगा, तभी अगला जन्म वैसा प्राप्त होगा। और वो अंतिम क्षण में उस प्रकार की भावना तभी रह सकती है जब जिंदगी भर उसका आवर्तन करते रहेंगे, तब ये कह रहे हैं। इसलिए आमरण आवृत्ति करनी चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। पंक्ति देखिए, तो अंत्य प्रत्यय आमरणम आवृत्तिमंतरेण न सुलभ, अतएव स्मृति, इसी की बात को स्मृति भी बता रही गीता, सदा तद्भाव भावित, भाष्य में भी आएगा, तो हमेशा उस भाव से ही भावित रहे, तो आवृत्ति करते रहे, उपास्याकार वृत्ति का अभ्यास चलता रहने दीजिए। ये बात आगे फिर संशय कर रहा है कोई, आक्षेप, कथम तर्हि जो ज्योतिष्टोमादि कर्मणा स्वर्गम गच्छत अंत्य प्रत्यय। तो पूर्व पक्षी शंका करेगा कि हे सिद्धांति, तुम कह रहे हो मरण काल में जैसा प्रत्यय ज्ञान क्रिया रहेगी, जैसा संकल्प रहेगा, उसी के अनुसार अगला जन्म मिलेगा उस फल का भोग करने के लिए। किंतु समझ लीजिए किसी ने ज्योतिष्टोम नाम का याग यज्ञ कर दिया, और यज्ञ कितने दिन की क्रिया हो सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, समाप्त हो गया। उसके बाद बहुत दिन तक जिया, फिर मरने का समय आया। अब मरने के समय तक तो ज्योतिष्टोम याग तो किया नहीं, और ज्योतिष्टोम यज्ञ का फल जो स्वर्ग आदि है, और स्वर्ग फल भोगने के लिए वहाँ का जन्म लेना है, किंतु उस प्रकार का स्मरण या फल की स्फूर्ति तो मरण काल में कैसे हो पाएगी फिर, क्योंकि आवृत्ति नहीं है ना, यज्ञ है वो ज्योतिष्टोम आदि 2, 4, 10 दिन में करके समाप्त कर दिया, आवृत्ति तो नहीं हुई। फिर मरण काल में कैसी उस फल के तरफ फल भोगने के लिए उस प्रकार का संकल्प मन में रहेगा, ये प्रश्न। देखिए, कथम तर्हि ज्योतिष्टोमादि कर्मणा, ज्योतिष्टोमादि कर्म करके उस कर्म के द्वारा स्वर्गम गच्छत, स्वर्ग को जाने वाला जो पुरुष गच्छत, पुरुषस्य अंत्य प्रत्यय, अंतिम प्रत्यय उसमें कैसा हो पाएगा, क्योंकि आवृत्ति तो ही नहीं है, कर्म की आवृत्ति हो भी नहीं सकती। तब उसका उत्तर दे रहे कर्मजन्य अपूर्व वशात इति ब्रूमः। तो उस व्यक्ति ने जो ज्योतिष्टोमादि याग किया, अर्थात कर्म किया यज्ञादिक, उस कर्म से उत्पन्न हुआ जो अपूर्व, वो उसके चित्त में रहता है, और वो अपूर्व उसको मरण काल में उस प्रकार के उस ज्योतिष्टोम याग के फल की स्फूर्ति करा देता है। अतः उस अदृष्ट के द्वारा वो उस अगले जन्म में जाएगा, क्योंकि अदृष्ट के द्वारा, अदृष्ट के निमित्त से, अपूर्व से मरण काल में स्फूर्ति होगी, स्मरण होगा, और उसके अनुसार अगला जन्म फल भोग के लिए स्वर्ग आदि में जाएगा। ये संगति कर्म के बारे में लगा देते हैं। वही कर्मजन्य अपूर्व वशात क्या अंत्य प्रत्यय, अंतिम प्रत्यय उत्पन्न हो जाएगा, जिसको स्वर्ग जाना है ज्योतिष्टोम याग के बल पर। कर्मजन्य अपूर्व वशात इति ब्रूमः। फिर ये तो हुआ पूर्व पक्षी का आरोप था, सिद्धांति ने उत्तर दिया। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो उपासने अपि अपूर्वम अस्ति चेत, तो उपासना में भी ऐसे ही अपूर्व मान लेंगे, काय को मरने तक आवृत्ति करने की जरूरत है, बस 2-4 दिन जितनी इच्छा है उतना उपासना कर लिया, उपासना समाप्त हुई,
उससे अपूर्व उत्पन्न हो जाएगा, पुण्य विशेष, और उस पुण्य विशेष के बल पर मरण काल में उसको, उस उपासक को उसका स्मरण हो जाएगा और उसके अनुसार उसको अगला जन्म उसका फल भोगने के लिए वो मिल जाएगा। ऐसा कर लेंगे। तो काय को आप कह रहे हो मरने तक उस उपासना की आवृत्ति करनी चाहिए, ये प्रश्न। उपासने अपि अपूर्वम अस्ति चेत, तब सिद्धांती बोल रहे बाढ़ ठीक कह रहे हो, किंतु ठीक है उपासना करोगे उससे अपूर्व उत्पन्न होगा, किंतु इसका मतलब ये नहीं है क्या कि उस उपासना का त्याग कर दो, आवृत्ति छोड़ दो, आवृत्ति भी करनी पड़ेगी। वो कैसे बता रहे, न एतावता निरंतर आवृत्ति लक्षण दृष्टोपाय परित्याज्य भवति, न कान्वय भवति के साथ। एतावता मतलब इस प्रकार से कर्मादियों की तरह उपासना से अपूर्व मानकर उस अपूर्व के बल पर मरण काल में अंतिम प्रत्यय उसको हो जाएगा, उपास्याकार उसकी दृष्टि हो जाएगी, फल की स्मृति हो जाएगी, उसके आधार पर उसको अगला जन्म उस उपासना का फल भोगने के लिए मिलेगा। ऐसा मानने पर भी मरने दम तक उपासना को नहीं छोड़ सकते। ये कह रहे एतावता निरंतर आवृत्ति लक्षण, निरंतर आवृत्ति करना स्वरूप जो दृष्ट प्रत्यक्ष उपाय है, परित्याज्य न भवति, उसका परित्याग नहीं कर सकते। और यदि परित्याग करोगे तो क्या आपत्ति आएगी, तो अतिदेश करके आप आपत्ति बता रहे, अन्यथा सर्वस्य सुख दुःखयो अपूर्वजन्यत्वेन, सभी सुख दुख हर एक जीव के लिए जो उत्पन्न होते सुख दुख वो अपूर्व से उत्पन्न होते, अदृष्ट अपना प्रारब्ध है कि नहीं। अब सुख दुख ये सब अपूर्व से उत्पन्न हो रहे हैं। फिर कोई कहेगा यदि भोजन से मिलने वाली तृप्ति रूप फल हमको मिलना है, ऐसा हमारा अपूर्व रहेगा तो मिलेगा ही, क्यों हम प्रयत्न करें फिर भोजन के लिए। तो उसको उत्तर देते ऐसा नहीं हो सकता है, भोजन तो के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। यद्यपि भोजन जन्य जो सुख है, तृप्ति है, वो अपूर्व से ही मिल रही है, तो भी भोजन के लिए जैसा प्रयत्न करना पड़ता है, उस प्रकार उपासना करने से जो अपूर्व उत्पन्न होगा, उस अपूर्व के बल पर भले अंतिम प्रत्यय मानकर अगला फल मिलेगा, तो भी मरने तक आवृत्ति करना पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि दुष्टोपाय है। वो सब बता रहे आगे। अन्यथा सर्वस्य सुख दुःखयोः अपूर्वजन्यत्वेन भोजनादि अर्थ दुष्ट प्रयत्न परित्यज्येत, भोजनादि के लिए जो दुष्ट उपाय प्रयत्न है उसका फिर त्याग करना पड़ेगा, तो ऐसा त्याग तो कोई करता नहीं है। ततः इसलिए दृष्टार्थोपायत्वात्, प्रत्यय की आवृत्ति अर्थात उपासना का आवर्तन, ये दृष्टार्थोपाय होने से आमरणम आवर्तनम कर्तव्य, मरने तक उसका आवर्तन करना ही चाहिए। लग गया, ये सिद्धांति की बात हो गई। फिर आगे देखिए, अब ये जो 8 अधिकरण हुए इस पाद के, है कि नहीं, तो कह रहे उसके बारे में, यद्यपि एतानि अष्टौ अधिकरणानि, ये 8 अधिकरण तो साधन विचारत्वादि, साधन का ही विचार किया इसमें। और यदि साधन का विचार किया है, इन 8 अधिकरणों का अंतर्भाव पीछे के अध्याय में होना चाहिए, तृतीय अध्याय में, क्योंकि तीसरा अध्याय साधनाध्याय है। क्यों उसको वहाँ पर न कहकर इन 8 अधिकरणों को उधर अंतर्भाव नहीं किया, तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में लिया इन 8 अधिकरणों को, क्यों ऐसा किया? साधन का विचार होने पर भी देखिए, यद्यपि एतानि अष्टौ अधिकरणानि साधन विचारत्वा, साधन का विचार होने से पूर्वाध्याय योग्यानि, पीछे के अध्याय में ही इनको कहना चाहिए था। तथापि, तो भी क्यों इधर का, उसका कारण तथापि
फल प्रत्यासन्न साधनत्वात् फलाध्याये विचारितानि। ठीक है ना। तो फल के प्रति अति समीप ये साधन है जो इस 8 अधिकरणों में बताया है। तो फल के प्रति अति समीप साधन होने से, फल प्रत्यासन्न साधनत्वात् अति समीप साधन होने से फलाध्याय में इनका विचार किया गया है। हो गया। आइए आगे। अब नंबर 6 प्रयोजनम। पूर्व पक्षे कादाचित् प्रत्यय अभ्यासस्य अदृष्ट द्वारा उपास्य साक्षात्कार हेतुत्वम फलम भवति। पूर्ण विराम। सिद्धांते निरंतर प्रत्यय अभ्यासस्य साक्षात् एव तद्हेतुत्वम् इति फलं भवति। पूर्णविराम। एवं उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है। देखो भैया, तो पूर्व पक्ष में कादाचित् प्रत्यय अभ्यासस्य, कादाचित् मतलब कभी काच किया हुआ जो उपासना का अभ्यास, प्रत्यय अभ्यासस्य, फिर वो थोड़े काल तक किया हुआ जो उपासना का अभ्यास है, उससे क्या होगा? अदृष्ट उत्पन्न होगा। और उस अदृष्ट के द्वारा क्या? उपास्य साक्षात्कार हेतुत्व, उपास्य का साक्षात्कार के लिए हेतु वो प्रत्यय का अभ्यास बन जाएगा। ये फल होता है पूर्व पक्षी के यहाँ। और सिद्धांत में निरंतर प्रत्यय अभ्यासस्य, सतत निरंतर अखंड उपासना का अभ्यास करेंगे तो वही साक्षात एव तद हेतुत्व, साक्षात उसमें हेतुत्व है। अर्थात उपास्य साक्षात्कार का हेतुत्व साक्षात है, अदृष्ट के द्वारा नहीं। ये फल सिद्धांतियों के लिए। इति फलम भवति। एवं इस प्रकार उभयोः फलभेद अस्ति। इस प्रकार दोनों के अलग अलग फल हैं, यह भी विचार हुआ। आगे चलिए। अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक दिए गए हैं, उन 2 श्लोकों का विचार करते हैं। उसमें पहला श्लोक पूर्व पक्षी का है, दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का है। पहले श्लोक का उच्चारण। उपास्तीनां यावदिच्छ मावृत्ति स्यादुतामृति उपास्त्यर्थाभिनिष्पत्तेर् यावदिच्छं न तु परि उपास्तीनां यावदिच्छ मावृत्ति स्यादुतामृति उपास्त्यर्थाभिनिष्पत्तेर् न तु परि। पदच्छेद देखिए। उपास्तीनां यावत् इच्छम आवृत्ति स्यात् उत आमृति उपास्त्यर्थ अभिनिष्पत्तेः
यावद इच्छम न तू उपरि। ठीक, ये पदच्छेद हुआ। अन्वय सरल ही है। अर्थ को देखिए, तो उपास्ती नाम यावद इच्छम आवृत्ति स्यात् उत आमृति। तो विकल्प हो रहा है। तो उपास्ती नाम उपासना, उपासनाओं की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? तो दो विकल्प। पहला विकल्प है यावद इच्छम, जब तक इच्छा है तब तक उपासना की आवृत्ति करते रहो। उत दूसरा विकल्प आमृति, मरने तक आवृत्ति करनी चाहिए। दोनों में से क्या करना चाहिए? कुछ देर तक, कुछ काल तक आवृत्ति करनी चाहिए या मरने तक करनी चाहिए? तब पूर्व पक्षी अपनी बात बता रहा है, अपना कहना। तो उपास्यार्थ अभिनिष्पत्ते है। पूर्व पक्षी बोल रहा है उपासना शब्द का अर्थ ही होता है आवृत्ति करना, और वह उपासना शब्द का अर्थ कुछ काल तक आवृत्ति करने से ही संपन्न हो जाता है। अतः अपनी इच्छा तक ही, अपनी इच्छा जितनी है उतनी ही आवृत्ति करनी चाहिए। इच्छा समाप्त हुई फिर आवृत्ति नहीं करनी चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, उपास्त्यर्थ, उपास्ति उपासना शब्द का अर्थ अभिनिष्पत्ते, अभिनिष्पन्न हो जाता है तो कुछ काल करने से भी। इसलिए यावद इच्छा, बस जब तक इच्छा है तब तक करो। न तो परि, इच्छा समाप्त होने के बाद उपासना की आवृत्ति करने की जरूरत नहीं। हो गया। आइए, तो ये जो पंक्ति है उत्तरार्ध की, उपास्त्यर्थ अभिनिष्पत्ते है इत्यादि, उसके आधार पर एक वाक्य लिखते, टिप्पणी लिखेंगे। उपासना, उपासना कौन से लिखे? पुनः पुनः आवृत्ति, पुनः पुनः आवृत्ति। कौन सी बात? आगे, इस शब्द की अर्थ निष्पत्ति होने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार आवृत्ति करनी चाहिए। आवृत्ति करनी चाहिए, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक, न तू उपरि, न तू उपरि बराबर इच्छा निवृत्त होने के बाद आवृत्ति करने की जरूरत नहीं है। आवृत्ति करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया भाई। देखिए अर्थ, तो उपासना शब्द का अर्थ होता है पुनः पुनः आवृत्ति। इस पर बात पीछे विचार हो चुका है। तो इस शब्द की, उपासना शब्द की अर्थ निष्पत्ति होने के लिए, उसका अर्थ जो है बार बार करना, वो अर्थ निष्पन्न होने के लिए, उत्पन्न होने के लिए, संपन्न होने के लिए बस अपनी इच्छा से कुछ काल तक आवृत्ति करो, हो गया काम। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। न तो परि मतलब इच्छा निवृत्त होने के बाद, इच्छा समाप्त होने के बाद आवृत्ति करने की जरूरत नहीं। ये पूर्व पक्षी का कहना हुआ। चलते हैं आगे, दूसरा श्लोक। अंत्य प्रत्ययतो जन्म भाव्यतस्तत्प्रसिद्धये आमृत्यावर्तनं न्याय्यं सदा तद्भाववाक्यतः अन्त्य प्रत्ययतो जन्म भाव्यतस्तत्प्रसिद्धये आमृत्यावर्तनं न्याय्यं सदा तद्भाववाक्यतः। ठीक देखिए, अंत्य प्रत्ययतः जन्म भावी अतः तत्प्रसिद्धये आमृति आवर्तनं न्याय्यं सदा तद्भाववाक्यतः।
ठीक, पूर्वार्ध का थोड़ा अन्वय। अंत्य प्रत्ययतः, एक शब्द छोड़कर आगे, भावी पीछे जन्म, भावी जन्म, आगे अतः, आगे सरल है, अर्थ देखिए। अंत्य प्रत्ययतः, अंत्य प्रत्यय का मतलब होता है मरण काल में जैसी जिस विषयक भावना रहेगी, ठीक है ना, तो उसी के अनुसार अगला जन्म प्राप्त होता है। ठीक, तो उस अंतिम मरण के समय में जो प्रत्यय उत्पन्न होता है भावना, जिस विषयक, उसके लिए भी निमित्त है पीछे के किए हुए कर्म, कर्मजन्य अदृष्ट। तो जैसा अदृष्ट रहेगा वैसा ही होगा। किंतु उपासनाओं के बारे में यावत जीवन उपासना करना पड़ती है, आवृत्ति करनी पड़ती है, क्योंकि उपासना भी एक तरह से भावनात्मक ही है, संकल्पात्मक ही है। फिर वो अन्य कौन से भावना की अपेक्षा करेगी, अदृष्ट के द्वारा नहीं करेगी। अतः मरने तक उसकी आवृत्ति करेंगे तो मरण काल में भी वही भावना रहेगी, वही प्रत्यय उपासना की आवृत्ति ज्ञान क्रिया रहेगी। फिर उसी के अनुसार उसको अगला का जन्म मिल जाएगा। ये सिद्धांत है, वही कह रहे। अंत्य प्रत्ययतः, अंत्य प्रत्यय के कारण भावी जन्म, अगले वाला जन्म प्राप्त होता है। अतः तत्प्रसिद्धये, उसकी प्रसिद्धि के लिए, तत्प्रसिद्ध है, तत्प्रसिद्ध है अंत्य प्रत्यय प्रसिद्ध है। अंतिम काल में होने वाला प्रत्यय, उसके प्रसिद्धि के लिए आमृति, मरने तक आवर्तनम न्याय, आवर्तन करना चाहिए, करना उचित है। और उसके लिए प्रमाण भी है, सदा तद्भाव भावित, ये प्रमाण है। हमेशा उसकी भावना ही करते हुए रहो, अर्थात आवृत्ति मरने तक उपासना करनी चाहिए, यही उसका अर्थ होता है। हो गया। आइए भाई, इन श्लोकों का विचार हुआ, अब आगे चलते हैं भाष्य में। देखिए भाई, आवृत्ति ही सर्वोपासनेषु आदर्तव्या इति स्थितम आद्ये अधिकरणे। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। सर्वोपासनेषु, पीछे आवृत्ति है, आगे आदर्तव्या इति आद्ये अधिकरणे, पीछे स्थितम। और ये जो पंक्ति है आवृत्ति इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय, विचार विषय। और आवृत्ति इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक छोटा वाक्य भी लिखिए, अवतरण। व्यवहितेन संबंधार्थम, व्यवहितेन संबंधार्थम वृत्तम कीर्तयति, वृत्तम कीर्तयति आवृत्ति इति, आवृत्ति इति। ठीक है, व्यवहित दूर के अधिकरण के साथ संबंध दिखाने के लिए, तो वृत्तम कीर्तयति, जो घटित बात हुई है पीछे, उसका वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए, सर्वोपासनेषु, सभी उपासनाओं में क्या आवृत्ति आदर्तव्या, आवृत्ति का पुनः पुनः करने का आदर करना चाहिए। इति, यह बात आद्ये अधिकरणे स्थितम, स्थितम निश्चितम, निश्चित कर चुके हैं। कहाँ पर? आद्य अधिकरण। आद्य अधिकरण का मतलब इस पाद का पहला अधिकरण, न कि ग्रंथ का पहला अधिकरण। ये जो पाद है, चौथे अध्याय का पहला पाद,
उस पहले पाद चौथे अध्याय के पहले पाद के पहले अधिकरण में निश्चय कर चुके हैं, ये इसका मतलब हुआ। तो आद्य अधिकरण स्थितम, आगे चलिए। तत्र यानी तावत सम्यक दर्शनानि उपासनानि तानि अवघातादिवत् कार्य पर्यवसानानि इति ज्ञातम एव येषाम आवृत्ति परिमाणम। ठीक है, ये जो अंतिम 2-3 शब्द है उसका अन्वय कार्य पर्यवसानानि इति, इसके बाद एक शब्द 2 शब्द छोड़कर येषाम आवृत्ति परिमाणम पीछे ज्ञातम एव। ठीक है, देखिए भाई अर्थ तत्र, तत्र मतलब सभी उपासनाओं के बारे में आवृत्ति करनी चाहिए, आवृत्ति का आदर करना चाहिए, ऐसा निश्चय हो चुका है। उसमें भी जो उपासना कैसी करे, तत्र यानी उपासनानि, यानी तावत सम्यक दर्शनानि उपासनानि, उन उपासनाओं में जो उपासना ऐसी है कि जिनका फल सम्यक दर्शन है, वही लिखा सम्यक दर्शनानि उपासनानि। सम्यक दर्शन शब्द का अर्थ है तत्वज्ञान, तो सम्यक दर्शनानि इसका अर्थ लिख सकते हैं तत्वज्ञान फलानि। तत्वज्ञान यह है फल जिनका, ऐसी जो उपासनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी भी उपासनाएं हैं। देखिए तत्र यानी तावत सम्यक दर्शनानि उपासनानि तानि, फिर ऐसी उपासना की जिनका फल तत्वज्ञान है, वो कब तक करनी चाहिए? बस सीधी बात है, फल प्राप्त होने तक। उदाहरण दे रहे, तानि अवघातादिवत, ये दृष्टांत है। और कार्य पर्यवसानानि, ये जो शब्द है कार्य पर्यवसानानि, इसका अर्थ लिखिए कार्य निष्पत्ति पर्यंतानि। कार्य निष्पत्ति पर्यंतानि अर्थात कार्य मतलब फल निष्पन्न होने तक ही उनका अनुष्ठान। जैसे उदाहरण दिया अवघातादिवत, किसी यज्ञादि कर्मों के लिए चावल लगते हैं, किंतु वो चावल के ऊपर जो छिलका होता है उसके सहित चावल का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर वो छिलका तो निकालना है, कैसा निकाले? तो नख से नहीं निकाल सकते, मशीन से नहीं निकाल सकते, अवघात करने के लिए बताया है, कूटना। लेकिन कब तक कूटना? 1-2 बार कर लिया हो गया, ऐसा बात नहीं। या मशीन में स्वच्छ करके लाए चावल और 2-4 उसमें वैसे रखे, फिर 1-2 बार कूटा, हो गया, ऐसा नहीं। पूरा कूटो तब तक जब तक उसका छिलका निकलता नहीं है, क्योंकि उसका फल, कूटने का फल प्रत्यक्ष है। तुष विमोचन, तुषों की निवृत्ति और स्वच्छ तंदुल प्राप्त होना, तो तब तक वो करना पड़ता है। उस प्रकार अवघातादिवत, क्या जी? कार्य पर्यवसानानि, कौन? कानि? उपासनानि। कीदृशानि? सम्यक दर्शनानि उपासनानि कार्य पर्यवसानानि, कार्य निष्पन्न होने तक ही करना चाहिए। इति, इस प्रकार से येषाम आवृत्ति परिमाणम ज्ञातमेव, तो ऐसी जो उपासना है जिनका फल प्रत्यक्ष है, उनके आवृत्ति का परिमाण, आवृत्ति की मर्यादा वो ज्ञात हो चुकी है। फल प्राप्त होने तक उनकी आवृत्ति, ये हुआ। आगे अब तत्वज्ञान प्राप्त हुआ, तत्वज्ञान जिन उपासनाओं का फल था, वो उपासना तब तक ही करनी है जब तक तत्वज्ञान नहीं होता। तत्वज्ञान हुआ, बाद में करने की जरूरत नहीं। क्यों बाद में उसको करने की जरूरत नहीं है, वो बता रहे अभी। नहीं सम्यक दर्शने कार्ये निष्पन्ने यत्नांतरम किंचित शासितुम शक्याम। अर्धविराम। क्यों? अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तेः शास्त्रस्य अविषयत्वात्। ठीक है, आइए भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई नहीं इत्यादि, उसके पूर्व में, नहीं के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में।
सम्यक ज्ञाने जाते अपि, सम्यक ज्ञाने जाते अपि मुक्त्यर्थम, मुक्त्यर्थम आवृत्ति, आवृत्ति आमरणात्, आमरणात् कार्या, कार्या इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह नहीं इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो सम्यक ज्ञाने जाते अपि मतलब सम्यक ज्ञान तत्व ज्ञान उत्पन्न होने पर भी कदाचित पूर्वक्षी बोलेगा कि अभी अभी पीछे की पंक्ति में क्या कहा, जब सम्यक ज्ञान जिन उपासनाओं का फल है और वो उपासना करते करते तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर उपासना करने की जरूरत नहीं, ये सिद्धांत बता दिया पीछे की पंक्ति में। इस पर कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा क्या कि भले उस उपासना को करने से तत्वज्ञान आपको प्राप्त हुआ, किंतु तत्वज्ञान सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने पर भी मोक्ष के लिए पुनः आवृत्ति करो, ऐसा कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा। तो आवृत्ति आमरणात्, मरने तक कार्य करनी चाहिए, ऐसी कोई शंका करता है उसके लिए उत्तर दे रहे। एक बार ज्ञान प्राप्त हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ, उसके बाद उसको पुनः उपासना की जाए, किसी चीज की आवृत्ति करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, वो सब बात नहीं इत्यादि पंक्ति से बता रहे हैं। तो पंक्ति को देखिए, न कान्वय बाद में ही, क्योंकि सम्यक दर्शने कार्य निष्पन्ने सति इत्यर्थ, मतलब सम्यक दर्शन रूप तत्व ज्ञान रूप कार्य निष्पन्न होने पर, उत्पन्न होने पर यत्नांतरम किंचित, किंचित यत्नांतरम कुछ भी अन्य प्रयत्न शासितुम न शक्यम, न कान्वयिता, शासितुम उपदेश करने के लिए शक्य नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। शासितुम उपदिष्टुम, ठीक है ना, न शक्य, अर्थात ज्ञानी के लिए पुनः आवृत्ति का विधान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हेतु दे रहे हैं। अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ते है शास्त्र से अविषयत्वात्, वो शास्त्र का विषय है ही नहीं है ज्ञानी महात्मा। कौन ज्ञानी महात्मा, तो उसके लिए एक शब्द में बताया यहाँ पर, अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ते है पुरुषस्य इत्यर्थः, ज्ञानिना इत्यर्थः। अनियोज्य ऐसा जो ब्रह्म और उस ब्रह्म के साथ अपने आत्मा का अभेद जिसको हो चुका है, ऐसा जीव ब्रह्म के एकता का दृढ़ अप्रोक्ष साक्षात्कार जिसको हुआ है, ऐसे पुरुष के लिए, ऐसा पुरुष शास्त्र से अविषयत्वात्, शास्त्र का विषय नहीं है, शास्त्र उसके लिए विधान नहीं करता है। अतः ज्ञान होने के बाद आवृत्ति करने की जरूरत नहीं, यह अर्थ हुआ। किंतु यहाँ पर एक जो शब्द आया है अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ते है, उसका अर्थ लिख लीजिए। लिखेंगे अनियोज्ये बराबर, अनियोज्ये बराबर अधिकार रहिते, अधिकार रहिते ब्रह्मणि, ब्रह्मणि आत्मत्व प्रतिपत्ति, आत्मत्व प्रतिपत्ति यस्य, यस्य तस्य विदुषः इत्यर्थः, तस्य विदुषः इत्यर्थः। पूर्ण विराम कौंस में लिखिए, अधिकार रहित ब्रह्म में, अधिकार रहित ब्रह्म में आत्म रूप से ज्ञान, आत्म रूप से ज्ञान है जिसका, ज्ञान है जिसका, उस विद्वान का, उस विद्वान का इत्यर्थ, ऐसा आता है। ठीक है,
अर्थ देखिए भाई, अनियोज्य अर्थात जिसका नियोजन नियुक्त जिसको नहीं कर सकते, अर्थात अधिकार रहित ऐसा जो ब्रह्म, और उस ब्रह्म में आत्मत्व प्रतिपत्ति ज्ञान, ब्रह्म ही मेरा आत्मा है, ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है, ऐसा जिसको ज्ञान हुआ, यस्य तस्य विदुषा, ऐसा जो विद्वान ज्ञानी वह शास्त्र का विषय नहीं है, अर्थात शास्त्र उसके लिए विधान नहीं कर सकता है। वही कहा अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ते है शास्त्रस्य अविषयत्वात्। तात्पर्य क्या? तो जिन उपासनाओं का फल सम्यक दर्शन है, तत्वज्ञान है, और वह तत्वज्ञान ब्रह्मज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, उसके लिए पुनः उस उपासना करने की आवृत्ति की जरूरी नहीं है। ये बात हुई। फिर कौन से उपासना के बारे में आप कह रहे हो कि मरने दम तक आवृत्ति करनी चाहिए, वो बताओ। तब वो बता रहे अगली पंक्ति में, यानी पुनः अभ्युदय फलानी तेषु ईशा चिंता। उन उपासनाओं के बारे में यह चिंता अर्थात विचार चल रहा है कि जिनका फल अभ्युदय है, मोक्षाधिक नहीं है, जिनका फल मोक्ष का साधन ज्ञान है, वो उपासना तब तक करनी ही पड़ेगी जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में करने की जरूरत नहीं। फिर मरने दम तक कौन सी उपासना करनी पड़ती है वो यहाँ पर बताया, यानी इत्यादि पंक्ति से। किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई यानी के पूर्व में एक वाक्य लिखिया उतारा, उक्त हेतु अभावात्, उक्त हेतु अभावात् अनुष्ठानस्य उभयथा दृष्टेः अहंग्रोपास्तेषु संशयम् आह यानी इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, उक्त हेतु अभावात्। उक्त हेतु मतलब अभी जो पीछे बताया, अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ति, ऐसा तो यहाँ पर है नहीं है अन्य उपासनाओं के बारे में, है कि नहीं। ज्ञानी महात्मा थोड़ी है वो तो उसके लिए फल चाहिए, लोकांतर की प्राप्ति, अन्य फल। तो उक्त हेतु अभावात् अनुष्ठान से उभयथा दृष्टे है, और अनुष्ठान दोनों प्रकार से हो सकता है, कुछ काल तक या मरने तक। इसलिए संशय किन के बारे में? अहंग्रोपासनाओं के बारे में। अनुष्ठान से उभयथा दृष्टे है अहंग्रोपास्तिषु, अहंग्रोपासनाओं के बारे में संशयम आह, संशय बता रहे हैं यानी इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, यानी उपासनानी कैसी? पुनः अभ्युदय फलानी, अभ्युदय यह है फल जिनका, ऐसी जो उपासना, ठीक है ना। तो अभ्युदय फलानी, तो इस पर इसका अर्थ लिख सकते हैं, अभ्युदय फलानी शब्द आया ना, उसका एक छोटा सा, तत्त लोक प्रापकाणी सगुणोपासनानी इति आवत। ठीक, तत्त लोक प्रापकानी, अभ्युदय फल मतलब क्या? उस लोगों को प्राप्त कराने वाली जो सगुण उपासना है उनके बारे में संशय। वही देखिए पंक्ति, यानी पुनः अभ्युदय फलानी तेषु, उन उपासनाओं के बारे में ऐसा चिंता अर्थात यह विचार, क्या? संशय। किम कियंतम चित कालम प्रत्ययम आवर्त्य उपरमेत उत यावत् जीवम आवर्तयेत इति, ये हुआ संशय। किम क्या? कियंतम चित कालम, कियंतम चित काल मतलब कुछ काल, अपनी मर्जी से। क्या? प्रत्ययम, प्रत्यय मतलब ज्ञान रूप क्रिया, उपास्याकार चित्त की वृत्ति। तो प्रत्ययम आवर्त्य, ज्ञान क्रिया कुछ काल तक उसकी आवृत्ति करके ऊपर रमित रुक जावे, बंद कर दे। उत अथवा यावत् जीवम आवर्तयेत, यावत् जीव मतलब मरने तक उसकी आवृत्ति करे, आवर्तयेत इति, ये हुआ संशय।
फिर आगे किम तावत प्राप्तम, तो दोनों में से कौन मानना चाहिए, ऐसा प्रश्न जब उपस्थित होता है तब सबसे पहले आता है पूर्व पक्षी। तब वो कह रहा है कियंतम चित कालम प्रत्ययम अभ्यस्य उत्सृजेत आवृत्ति विशिष्टस्य उपासना शब्दार्थस्य कृतत्वात् इति। ये पूर्व पक्षी है। ये जो पंक्ति चालू हुई कियंतम चित कालम, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष और उस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य भी लिख लीजिए, अवतरण लिखते हैं आमरणम आमरणम उपास्य आवृत्ते है उपास्यावृत्ते है अविधानात् अविधानात् अनियमः अनियमः इति पूर्वपक्षम आह इति पूर्वपक्षम आह कियंतम चित कालम इत्यादि। देखिए भाई यार, तो पूर्व पक्षी कहता है आमरण, मरने तक उपास्य क्या वृत्ति करो, उपास्य क्या तरफ वृत्ति लगाओ, इसका कोई विधान नहीं है। विधान होता तो बात अलग, विधान नहीं, इसलिए अनियम, कोई नियम नहीं है। अपनी मर्जी से जितना करे वो करनी है उतनी करो उपासना, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। आइए फिर कियंतम चित कालम, कुछ काल तक ही, प्रत्ययम वो ज्ञान क्रिया, ध्येयाकार वृत्ति, अभ्यस्य अर्थात उसकी आवृत्ति करके, उत्सृजेत है कि नहीं, उसका त्याग कर दे, छोड़ दे। उत्सृजेत क्यों, उपासना शब्द का अर्थ संपन्न हो गया कुछ काल करने से। कैसे, तब करे आवृत्ति विशिष्टस्य उपासना शब्दार्थस्य। उपासना शब्द का अर्थ क्या है, आवृत्ति करना, पीछे हो चुका है, इसका अर्थ बताया था। उपासना शब्द का अर्थ होता है आवृत्ति करना, और वह अर्थ संपन्न हो जाता है कुछ काल तक आवृत्ति करने से भी, फिर मरने तक करने की क्या जरूरत है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। आवृत्ति विशिष्टस्य, आवृत्ति विशिष्ट ऐसा जो अर्थ है उपासना शब्द का, तो उपासना शब्दार्थस्य कृतत्वात्, कृतत्वात् गतार्थत्वात्, वो संपन्न हो गया, फलीभूत हो गया है कि नहीं, उसका अर्थ पूरा हो गया ऐसा। इसलिए बार बार मरने तक करने की जरूरत नहीं, कुछ काल तक कर दिया आवृत्ति, हो गया काम। तो कृतत्वात् इति, यहाँ तक हुआ पूर्व पक्षी। फिर आगे चलिए एवं प्राप्ते ब्रूमः, एवं प्राप्ति इत्यादि के ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत ठीक है। और ये जो पंक्ति चालू हुई एवं प्राप्ति इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए मरण पर्यंतम, मरण पर्यंतम प्रत्यावृत्ति कर्तव्या, प्रत्यावृत्ति कर्तव्या इति सिद्धांतम आह, इति सिद्धांतम आह एवं इति। ठीक, देखो भाई, तो मरण पर्यंत प्रत्येक आवृत्ति करनी चाहिए, ये सिद्धांत है, उसको बता रहे अब एवं प्राप्ते ब्रूम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। किंतु सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है, अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। सूत्र है आप्रायणात् तत्रापि हि दृष्टम, आप्रायणात् तत्रापि हि दृष्टम। ठीक, आइए लिखते हैं सूत्र का, लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर
देशादि अविधानात् तद अनपेक्षावत् अहंग्रोपास्तेषु आदेहपातात् आवृत्तेः अविधानात् तद अनपेक्षा स्यात् इति आशंक्य आह आप्रायणात् इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर आप्रायणात् तत्रापि ही दृष्टम 4:1-12 पदच्छेद आ प्रायणात् तत्र अपि ही दृष्टम। सूत्रों के पदों का थोड़ा अन्वय। आप्रायणात् ही तत्र अपि अंतिम में दृष्टम। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक आप्रायणात् बराबर मरण पर्यंतम उपासीत फिर प्रतीक ही बराबर यतः फिर प्रतीक तत्रापि बराबर मरण काले अपि फिर प्रतीक दृष्टम बराबर प्रतीतम अर्धविराम आगे उद्धरण चिन्ह में स यावत् क्रतुः उद्धरण चिन्ह बन इत्यादिना उपास्य प्रत्यय अनुवर्तनम दृष्टम इत्यर्थः पूर्ण विराम। अतः मरण पर्यंतम अहंग्रोपासनम कार्यम इत्यर्थः। ठीक देखिए भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि देशादि अविधानात् जैसे देश काल इत्यादि का विधान न होने से तद अनपेक्षा हो, उसकी अपेक्षा नहीं है इस देश में इस काल में, ऐसे अपेक्षा नहीं है। उस प्रकार अहंग्रोपासनाओं के बारे में आदेहपातात् देह गिरने तक आवृत्ति का अविधान होने से अर्थात विधान न होने से तद अनपेक्षा उसकी भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि मरने तक करो करके ऐसी कोई शंका करता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया आप्रायणात् तत्रापि दृष्टम। नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं आप्रायणात् मतलब मरण पर्यंतम उपासित, मरने दम तक उपासना करो। क्यों? ही यतः कारण की तत्रापि अर्थात मरण काल में भी दृष्टम प्रतीतम, मरण काल में भी उपासना देखी गई है। अर्थात श्रुति में मरने तक उपासना करने के लिए कहा है। वो कहाँ पर?
स यावत क्रतु इत्यादिना, ये श्रुति है, वो आएगा भाष्य में, तब उसका विचार अर्थ लिखेंगे। इत्यादिना उपास्य प्रत्यय अनुवर्तनम, उपास्य प्रत्यय, तो उपास्य के आकार का प्रत्यय अर्थांतकरण की वृत्ति का अनुवर्तन, तात्पर्य उपासना का अनुवर्तन, आवृत्ति ज्ञान क्रिया की आवृत्ति दृष्ट देखी गई है, श्रुति स्मृति में बताया गया है। अतः मरण पर्यंतम अंग्रोपासनम कार्य, अर्थात अतः इससे सिद्ध हुआ कि मरने दम तक अंग्रोपासना करनी चाहिए। हो गया जी, ये हुआ सूत्र का अर्थ। अब इसके ऊपर भाष्य है, किंतु अब आगे का भाष्य विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।